बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि कुटीर उद्योग क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए रिलायंस पेट्रोल बनाती है, उसके लिए बड़ी मशीनरी लगती है, रिफाइनरी लगती है ना। रिलायंस का पेट्रोल है तो लोगों को पता कि नहीं पता। लेकिन अपना कुटीर उद्योग मतलब होता है छोटा सा उद्योग। ठीक है, ये लोग क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? कल क्या बना रहे थे? ठीक है, एक्चुअल में ऐसे होते हैं। आप यकीन मानो बच्चों, आपको कभी ये बिलीव नहीं होगा, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप इस चीज को समझो बेटा कि उद्योग में फायदा है, बस दिमाग लग जाए। वो कह रहा है कि चाइना ने पूरा कैप्चर कर लिया हर चीज का, वो कॉपी कर। अब सुनो, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण, कोई बोलता ही नहीं, हम नहीं पढ़ा रहे। नहीं, रुको रुको रुको, हम लिख के बता रहे हैं। प्रत्येक नग, नग समझते हो? पर पीस, पर पीस। जैसे हम बच्चों को मान लीजिए पेन बांटना है, तो हम 5 का पेन थोड़ी खरीदेंगे, हम तो एक बार में पेन खरीदेंगे पूरे बहुत सारे। हम उनसे बोले पर पीस कितने का पड़ेगा, तो हमें 4, कई बार 4.5 का भी पड़ जाता है, कि हम तो बहुत सारे का बांटना पड़ता बच्चों को जब चाहे। तो प्रत्येक नग की, अरे आप कोई बोले नहीं, वही बात, निर्माण के बनाने में कितने पैसे खर्चा हो रहे हैं। पहले बच्चों बनाने में जैसे अगर 4 रुपए खर्चा हो तो चीज आदमी 5 की बेच देता था। कितनी बेच देता था? 5 की। महंगाई में कई बार सोर्सेस की कीमत नहीं बढ़ती। हमारे जैसे फुल की है, पहले 10 की 6 मिलती है, 20 की 6 मिल रही, तो निर्माण लागत थोड़ी इतनी बढ़ी है। हाँ, नहीं पता तुम्हें? बेटा कटरा जाओ काफी 20 की 6 मिल रही है फुल। तो कहने का मतलब ये है, निर्माण लागत जो बनाने में खर्चा आया, जो क्या बना खर्चा आया बनाने, फिर बिकेगा कितना वो देखना पड़ेगा। तो ये जो निर्माण लागत है, बर्तनों की संख्या के दुगने से 3, बर्तनों की, कोई भूल नहीं रहा, संख्या के दुगने से 3। अब अपन इसको समझते हैं, इसका मीनिंग। आप में से कई लोग ऐसे हैं बच्चों जो क्वेश्चन नहीं पढ़ते, जो कि बड़ा गलत बात है। आपको क्वेश्चन समझ आए चाहे क्वेश्चन समझ ना आए, आपको क्वेश्चन पहले पढ़ना चाहिए। बहरहाल अब कल से तो नई जनवरी स्टार्ट है, सब समझ में आएगा कौन कितना बच्चा कितना सीरियस है। काफ़ी बच्चों सोचा पहले कोचिंग नहीं पढ़ेंगे, अब उनको लगा कि चलो कोचिंग पढ़ें, कोई बात नहीं। आप देखिए, आपको बाकी 10 चैप्टर जो आ रहे हैं उनमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और मैंने बताया है शुरू के 1-2 भी मैं पढ़ाऊँगा। बर्तनों की संख्या मान लो 10 है, कितनी है? 10। तो एक बर्तन बनाने का जो खर्चा है वो बर्तनों की संख्या के 10 का दोगुना करो, 3 अधिक कर दो। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया। अब खर्चा कितना हो गया? एक बर्तन कितने बनाने? एक बर्तन बनाने में कितने लग रहे? तो अपने कितने खर्चा होंगे? 230। अब आप लोग हंसोगे, अरे 230 रुपया। नहीं बेटा, ये तो एक एग्जाम्पल है। पहले कुटीर उद्योग छोटे चलते थे। अगर मैं 230 रुपए के बर्तन बना के रख लेता हूँ और वो बिकेंगे नहीं, तो फिर नुकसान की बात नहीं। आपको बर्तन नहीं बिकेंगे तो मेरे पास पैसा नहीं आएगा, तो मैं नया काम नहीं कर पाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात। पता, लोग ये नहीं समझते बिजनेस में कि आपको ना जो भी पैसा कमाना है, अगर आपका बिजनेस है तो आपको मैक्सिमम पैसा उस बिजनेस में लगाना है। जैसे आज मेरे पास बच्चे आ रहे और मुझे जितने सारे पैसे मिले, मैं दुनिया जहां की चीजें खरीदूं, बिजनेस का तेल लेंगे, ओके। फिर धीरे धीरे 4-5 साल में नई कोचिंग खोलेंगी, वो नई नई चीजें लाएंगे, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं, बिकॉज मैंने तो पैसे क्या कर दिए। अब नए बच्चे आएंगे नहीं और मुझे पैसे मिलेंगे नहीं, तो बिजनेस में नया कुछ करना चाहूंगा तो वो मैं कर, तो ऐसे उद्योग फंस जाते। समझ गए मेरी बात को? तो 230 रुपए खर्चा हो गए, तो वो ऐसे खर्चा करने भैया कि वो बिक जाए, फिर नया पैसा आएगा तो नई चीज बनाएंगे। ऐसे चलते हैं उद्योग, और बर्बाद भी इसलिए हो जाते हैं लोग काम के, उनको पैसे कमाए नहीं उनने, पहले अरे अपन ने 2 लाख कमा लिया, अपन अब आईफोन ले हैं, अपन अब बुलेट ले हैं, सो बर्बाद हो जाते। समझ पाए मेरी बात को? आज के ज़माने में सबको कुछ ना कुछ कार्य ही सोचना है। 1 लाख लोगों में से किसी 1 या 2 की जॉब लग रही है, और सरकार खुद कुछ है ही नहीं, जनसंख्या इतनी ज़्यादा है। तो इसलिए सबको कोई ना कोई क्या लगाना, दिमाग। उद्योग धंधे चलते हैं, इसलिए आपको पढ़ाई बार बार ऐसे प्रश्न पढ़ा जाए ताकि आप सोचने मजबूर हों कि लाइफ में पैसे कैसे कमाए जाते हैं, दिमाग कैसे लगाया जाता है।
समझ रहे हो? हर बच्चा क्लास का टॉपर नहीं बन सकता, लेकिन जीवन के कुछ सिंपल नियम फॉलो करके जीवन के टॉपर बन सकते हैं। काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, लगन से किया जाए तो इतना पैसा जरूर आता है कि अपना जीवन आसानी से चलता है। चलिए बोल कर दिया मैंने। तो अगर बर्तनों की संख्या अपन क्या मान लें, तब प्रत्येक नग की निर्माण लागत आएगी 2x + 1। समझ में आया? अब निकालेंगे कुल लागत। क्या निकालेंगे? कुल लागत निकालने के लिए अपन इन दोनों का क्या कर देते हैं? ओहो, दुगने से कितना अधिक है? ये +1 क्यों लिखा, ये बताओ तुमने मुझे, पहले बताओ मैंने क्यों लिखा। कल का याद है? कल याद है? हम भी रट्टू तो तैयार हैं। नहीं, वो हो जाता है कई बार मिक्स, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आप तो हमेशा क्वेश्चन को नए पढ़ो। x का गुणा 2x में करो +3। प्रश्नानुसार, वही तो बोलो यार, कुल लागत कितनी है? 90 रुपए है। तो ये जो अपन ने निकाला है 2x² + 3x, इसके बराबर में क्या रख दें? प्लस की 90 इस तरफ आए तो, और अब आ गया है समय कि आप काय का मान बता दें। बोलो, b का, c का, व्यक्त कर d बराबर b²। 3 त्रिका माइनस इंटू माइनस, 4 दूनी बढ़ते गए 90, 9 8 72, 720 और 9 कितना आ गया? कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? 729 का वर्गमूल क्या होता है? एक ही चीज तो याद है तुम्हारे को, पता? पहले एक माचिस आती 27 माचिस, अभी हम पढ़ते थे 10, तो मतलब पापा यूज करते थे वो, तो हमने उस माचिस पापा की जितनी बार लिख दिया था 729। पापा समझ नहीं पाते थे कि ये क्या, क्योंकि हमें भी बहुत बार आता था। हमें तभी से याद है कि ये वाले इस चैप्टर में 729 बहुत बार आता है, तो लोग नहीं देख सकता है। तो उस समय के बच्चे ऐसे होते, कुछ काम तो रहता नहीं था, फोन होता नहीं था, टीवी देखो तो पापा सड़ाई मारते थे। हम लोग पेपर होता था ना, तो 1 महीने पहले वो केबल निकलवा देते थे। क्या आपके घर में ऐसा हो सकता है कि एग्जाम हो और 1 महीने पहले माता पिता फोन चलाना बंद कर देंगे? हम तो चलाएंगे। वो नशे की तरह हो गया। टीवी को तो फिर भी लोग रेस्ट कर देते थे, फोन नशे की तरह हो गया। उसको डेवलप ही इस तरीके से किया गया है ना। तो इसलिए फिर वही है कि पेपर भी है तो भी लगे हुए हैं अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। चलिए हटाइए, तो ये अपन लिख लेंगे x बराबर -b ± √। हाँ, -3 ± 7 तो उसकी का वर्गमूल, और 2 दूनी 4। ओके, सबसे पहले क्या लेने पर? प्लस लेने, बोलो भैया, -3 + 27/4, 27 में से 3 गए बटे कितना आ गया? 6। निकालना क्या था? पढ़ना जरा। बर्तनों की कितनी है? अरे बराबर यहाँ देख के बोलो, x बराबर, अगली लाइन पढ़ो, प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी है? 2 गुणित गए 6, 2 6 12 और 3। समझ में आया? माइनस लेने पे आप करना, वो अग्राह्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलिए, सवाल भी क्या होता है? समाप्त। चलो, तो बच्चों बताओ कि बड़े होके जब पैसे कमाओगे, अरे यार सुन नहीं रहे तुम लोग यार, तो कौन सी गाड़ी खरीदोगे? BMW? आप तो ज्यादा ही हो गए। मोटरसाइकिल की बात कर रहा था मैं, डिफेंडर, और वो फटफट वाली। हाँ, कौन सी? GD60। वो मुझे सब तुम लोग लिख के भेज देना हमारे लिए, तो हम रिसर्च कर लेंगे। हमको इतना नॉलेज नहीं है अपन को, है ना। जब हम भी
थे तो हमें भी बड़ा शौक था, हमने पल्सर खरीदी, अपाचे खरीदी, उस समय वो चलती थी। अपाचे नाम नहीं सुना तुम लोगों ने? तो बहुत क्रेज चलता था। पहले डिस्कवर पापा के जगह से प्लेटिना लेनी पड़ी, फिर डिस्कवर, हम लोग गाड़ियाँ बदलते रहते, फिर पल्सर, फिर अपाचे। फिर एक समय ऐसा आया जब समझ में आया कि सामान बहुत लाना पड़ता, फिर स्कूटी पे आ गए। फिर अब सारी बाइक्स बेच दी हैं, बस स्कूटी 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 स्कूटी। बाइक बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन ठीक है। अब आज के ज़माने में देखो बेटा, सभी समझाते हैं, हम आपको फील करा के बता रहे हैं। जैसे ये आपको 480 किलोमीटर जाना है। कितना किलोमीटर जाना है? अब चाल बराबर होता है दूरी बटे, वेरी गुड, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब अगर मैं इन दोनों का ट्रांसपोज करूं या इनको चेंज करूं, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब हमने कहा भैया कि अपन लोग बॉयज लोग या गर्ल्स लोग ट्रिप पे चलते हैं बाइक से, हम तो बिल्कुल ना जाएं, एक रत्ती ना जाएं, हम तो भैया कार में ही जाएंगे। अब हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं। पहले हम भी घूमते रहते थे पागल से, अब तो बिल्कुल पसंद नहीं है हमको बाइक पे। पर अभी लोग जाते हैं, नहीं जाते हैं? समय अभी यार हड्डी वड्डी तोड़ लो अपनी तुम लोग। तो दूरी कितनी है? 480। कितना है? और आपने चलाई गाड़ी कितनी की स्पीड में? तो 0 से 0 6 8 48। तो आपको कितने घंटे लगेंगे? अब मान लीजिए आपने कहा कि नहीं नहीं, अब हम तो गाड़ी स्पीड में चलाएंगे, हम तो गाड़ी काय में चलाएंगे? तो नया समय निकालने के लिए वही दूरी बटे चाल। अब दूरी तो वही रहेगी, कितनी? चाल अपन ने 60 से कितनी कर दी? तो 0 से 0 8 6 48। अब आपको 6 घंटे लग रहा है। ये क्या, कम कैसे लग गए टाइम? स्पीड बढ़ा दी। तो इससे समझ में आता है कि हमें गाड़ी हमेशा याद रखो, धीमे चलोगे तो बार बार मिलोगे, और तेज चलोगे तो हरिद्वार में मिलोगे, समझे? गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए। आपकी गाड़ी के अकॉर्डिंग, रोड के अकॉर्डिंग चीज़ों को मेंटेन किया जाता है, वही अच्छा ड्राइवर कहलाता है। समझ रहे? हमने कोई गाना लगाया 50 रुपए वाले हेडफोन में, वो धन 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 चले चले। लेकिन ये बात यहाँ पर हमें समझ में आई कि इतनी बड़ी डिस्टेंस है, तब जाके फ़र्क केवल कितने का आया? 2 घंटे। आप मोदी जी तो हो नहीं। अगर 2 घंटे आपके बहुत ही कीमती होते, जाके आप तो सोने ही वाले हो जहाँ भी पहुँचोगे, क्योंकि 6 या 8 घंटे गाड़ी चलाने के बाद कोई जाके कुछ करने वाला तो है नहीं। तो एक्चुअल में ये इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। 480 किलोमीटर जाते हो कभी तुम कितना जाते हो? 10 किलोमीटर, 12, तो उसमें 1 या 2 मिनट का ही फ़र्क आता है। कितने मिनट का? इसलिए ज़्यादा होशियार ना बने, आनंद लेते हुए चलें, ठीक है? आनंद लेने के लिए आपको ज़्यादा यहाँ वहाँ नहीं देखना वाला। लड़के आजकल करते ऐसे ही लोग, करते नहीं करते यार। हुआ, मुझे नॉलेज नहीं था, 2 बच्चे थे, बहुत पहले की बात है, कोई मकरोनिया में कोई कार्यक्रम था, तो हमें भी जाना था, उन 2 बच्चों स्टूडेंट्स को भी जाना था। तो हमने कहा चलो बेटा हम आपको ले चल रहे। तो वो 2 बच्ची हमारे पीछे बैठी थी, ठीक है भाई। उस समय पहली बार हमारे यार जितने ही बाइक वाले हुए, हमने कहा ये हो क्या रहा है यार। हमें लग रहा है कितनी प्रॉब्लम होती होगी गर्ल्स को, अपन को कभी रियलाइज नहीं होता इस चीज़ को। कुल मिला के बात ये कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब यहाँ पे अगर मुझे नया समय, क्या और पुराने समय में संबंध बनाना चाहूं, नए समय और पुराने समय में, तो मैं बताना चाहता हूं कि नया समय पुराने समय से 2 कम है। क्या देख, पुराना कितना था? 8, अब उससे 2 क्या हो गया? कम। लेकिन कम क्यों हो गया? क्योंकि स्पीड बढ़ गई। आई बात समझ में? तो यहाँ पे 2 बातें हैं बच्चों। एक तो समय बराबर दूरी बटे चाल, जो आपको पहले से ही आता है, हमने तो फालतू में बता दिया है ना। नहीं आता सब है, पर क्लास जो होती है वो थोड़ी इंगेजिंग बनानी पड़ती है कि बच्चों को लगे। कुछ नहीं तो बच्चों को ये तो समझ में आ गया कि अपन को आगे जाके बुलेट लेनी, फट 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 फट, बहुत ही सर दर्द करता है। तुम लोग को अच्छी लगती हुई, अच्छी लगती ना भैया। बंदर जो है वो सारे नाच इसलिए दिखाता है कि, समझे? चलो यहाँ देखो, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से, अब उसको जो दूरी तय करनी है वो कितनी है? किलोमीटर। लास्ट लाइन पढ़ो। माना
चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर प्रति चाल का मात्रक होता है। अगर 60 की स्पीड में चल रहे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में कितना चल जाएंगे 60 किलोमीटर। और 80 में चल रहे तो 80। बाकी बार बीच बीच में रुकते हैं, ब्रेक कराते हैं, फाटा, बहुत समस्याएं होती हैं। चलिए क्लियर हो गया। अब आप मुझे समय बता दीजिए। समय आता है 480/x। ये समझाओ, समझ नहीं आया? कोई बात नहीं। समय बराबर दूरी बटे, दूरी कितनी है बटे x। तो जो पता है वो लिख लिया, जो नहीं पता वो मान लिया। जो पता है वो और जो नहीं पता वो मान लिया। तो भाई मुझे दूरी पता थी 480, चाल नहीं पता तो क्या मान लिया x। समय आ गया 480/x। अब यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होती, कम होगी तो क्या होगा? अरे वो छोड़ो, समय का क्या होगा? समय ज्यादा लग जाएगा। समय क्या लग जाएगा? ज्यादा। यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होती, कम होती, तो नया समय 480/x - 8। ये समझाओ, हमें समझ में नहीं आया। चाल 8 क्या हो गई? तो नया समय आ गया 480/x - 8। क्या सबको इतना समझ में आया? एक रेलगाड़ी है, दूरी कितनी तय करनी है, उसकी स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है? तो स्पीड हमने क्या मान ली, फिर समय निकाला 480 फिर उसकी चाल 8 कम करी तो नया समय आया 480/x - 8। अब वो ये कह रहे हैं कि 3 घंटे समय क्या लिया, क्यों लिया अधिक समय? तो मैंने तो स्पीड क्या कर दी, कम। अपनी ट्रेनों में तो ऐसा अक्सर होता है कि समय क्या ले लेती हैं, ज्यादा। कभी गए हो ट्रेन से? पक्का? टिकट लिया था? नहीं लिया था? प्रश्न नया समय बराबर पुराना समय से 3 घंटे ज्यादा। नया समय बराबर पुराना समय प्लस 3। नया समय बोलो 480/x पुराना समय प्लस 3। और अब इस इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? अब वो देखेंगे। पर इतना समझ में आया कि नहीं? तो ये सवाल सबसे टफ माना जाता है। आपको लग रहा है टफ कि नहीं? नहीं लग रहा? हाँ है, पर यहाँ समझ में तो आया ना। फिर बाकी गुणा भाग करना वो अलग बताए, लेकिन यहाँ जहाँ तक मुझे 10 समझाना समझ में आया। चलिए कर ली इसको, फिर अपन सॉल्व करेंगे। बच्चों 2 मिनट लिखना बंद करें। यहाँ तक सबको समझ आ गया था बच्चों? 480 और बटे में क्या है, अब अपन लेंगे लघुत्तम। क्या लेंगे? देखो बेटा, जितना सवाल को टफ समझो उतना लगेगा। बाकी मैंने बता तो दिया ही है कि ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहे थे। पर होशियार बच्चों को ये नहीं सोचना चाहिए। जो होशियार बच्चे हैं, मेहनती बच्चे, उनको तो पूरी पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ बच्चों, x का गुणा 3 में करेंगे तो 480 + 3 और बटे में x। सबको समझ आया? नहीं आई स्टेप समझ में? अब मुझे करना है त्रियक गुणा। क्या करना है? x - 8 का त्रियक गुणा में करूंगा 480 + 3 इन दोनों का। और यहां बोल दो 480। अब मैं इनका क्या करने वाला हूं, गुणा। पहले x का गुणा करेंगे। सब में तैयार हैं सारे बच्चे? करो। 1 मिनट रुक जाना। 480x + के 3x²। -8 का गुणा 48 में करना है। ध्यान से सुनो, हम कर रहे हैं। 8 शून्यम 8 अठैया 64 की हाथ में आई, 8 चौके और 6 38। डर गए क्या? और -8 का 3x में -24 है।
बराबर 480। ये क्या हो गए, जो जो बचा वो बोल दो। क्या इस समीकरण को यहीं सॉल्व करना है कि कुछ और करना है? वेरी गुड, फिर से बोलो। पूरे 3 का भाग देने पर। बच्चों यहां क्या बचा, यहां 3 एकम 3 दूनी 3 आठे। आ गया सबको समझ में? कौन कौन है जो ये कर सकता है? अच्छा चलो, ए का मान बोलो, बी का मान, सी का मान, डी बराबर, कछु नहीं तो डी को सूत्र तो याद ही होगा। चलो माइनस इंटू माइनस 8 अठैया 1280 में 4 का गुणा करो। करो 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 जल्दी, समय नहीं। कुछ बच्चे, मेरे बच्चे जो हैं लगा खुद से करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। पांच 5120 जोड़ो दूनियों को, 5184। अब बस हमें लगाना है श्रीधराचार्य का सूत्र। क्या लगाना है? आता है श्रीधराचार्य का सूत्र, बोलो। आखिरी बार है ये, इसके बाद खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया। बी बराबर बताओ कितना है? -8। और इसके अंदर क्या है? 184। माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 एकम 2। अब देखो बच्चों, जो भी बच्चे नए आए हैं उनको नहीं पता कि मैंने क्या क्या बताया हुआ है ना? पर मैंने वर्गमूल निकालने की क्या बताई हुई है? 5184। ये 2 का जोड़ा, ये 2 का जोड़ा। चलो, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, 5 25, 6 छंग 7 सतैया 8 अठैया 64। तो 51 से ज्यादा हो गया है ना? 51 तो अपना बच्चा है जिसके लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो 7। अब आ जाओ 4 काय में आता है। 4 आता है 2 दूनी, बाकी 8 अठैया 64 में भी आता है। तो इसका आंसर 72 भी हो सकता है। और तो अपना जो बच्चा है ये, जिसके लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसका वर्गमूल है, ये अपना बच्चा है। ठीक है, अब पता करें इसकी दुल्हन 72 बनेगी 78। तो 7 8 56। ये जो 56 है अपना बच्चा, इससे क्या है? छोटा, तो इसको छोटी दुल्हन दे देंगे 72। बोलो समझ में आया? हंसने की बात नहीं है, कम से कम जीनियस ही वाले बच्चे वो बच्चे जिनको वर्गमूल निकालना ट्रिक से आता है। अपन ने कितने सारे सवाल करे, वो सारे सवाल कैसे करें? वर्गमूल निकाले सूत्र विधि से करें, है ना? छोटी छोटी बातें लगती हैं बेटा। क्या लेने पर बच्चों? प्लस लेने पर। 8 प्लस बटे माइनस, बोलो 72 और 8 बटे कितना? अतः रेलगाड़ी कितनी स्पीड में भाग रही है? तुम्हें लग रहा है तो बहुत स्लो चल रही है। इतनी ऐसी चलती है रेलगाड़ी, वो बीच में थोड़ी तेज चलने लगती है, पर रेलगाड़ी तो ऐसी चलती है। तो लोग कभी गए नहीं खुरई उड़ई? खुरई बीना टड़ाके इसलिए गौर नहीं चलती। अब हमें यार थोड़ा ज्ञान कम है। हमको बहुत अच्छा लगता था जब हम लोग ट्रेन से जाते थे मामा के यहाँ। हम लोग मामा खुरई में है ना? हाँ नहीं, सही बात। ये माइनस का आएगा तो इसको तो क्या कर देना है? आग्रह, क्योंकि हम गाड़ी माइनस में नहीं चलाते हो क्या तुम लोग? तुम लोगों ने पता है 0 की स्पीड में गाड़ी चलाई है? छोटे में नहीं, भर 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 किया नहीं है? किया है कि नहीं किया है? हर बच्चे ने कभी ना कभी लाइफ में 0 की स्पीड में गाड़ी चलाई, वो बहुत पैशन के साथ।